नमस्कार। आज हम त्रिपुरा में 18 अगस्त 2025 को उभरे एक बेहद हालिया और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो जनजातीय अधिकारों, अंतरजातीय विवाहों और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लाभों से जुड़ा हुआ है। यह मामला टिपरा मोथा विधायक रंजीत देबबर्मा द्वारा उठाया गया है और इसने कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। तो आइए इस पूरे मुद्दे को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 18 अगस्त 2025 को त्रिपुरा के रामचंद्र घाट विधानसभा क्षेत्र से टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देबबर्मा ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गैर जनजातीय पुरुषों से विवाह करने वाली जनजातीय महिलाओं के एसटी लाभ रद्द करने की मांग की। पत्र में आरोप लगाया गया कि ऐसे विवाहों का इस्तेमाल गैर जनजातीय पुरुष टैक्स चोरी, भूमि हड़पने और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के लिए कर रहे हैं, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है और असली जनजातीय समुदायों को हानि पहुंच रही है। यह प्रस्ताव त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पहले भी उठाए गए समान मांगों की गूंज है, लेकिन इसे लैंगिक भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों पर आघात के रूप में देखा जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह पत्र राज्य सरकार को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी को संबोधित किया गया था। चूंकि यह मामला बहुत नया है, अभी तक सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक जवाब सीमित हैं। 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देबबर्मा के पत्र में एनसीएसटी अध्यक्ष से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है। पहला, गैर जनजातीय पुरुषों और जनजातीय महिलाओं के बीच विवाह को तुरंत रोका जाए। दूसरा, पहले से ऐसे विवाहों में रह रही जनजातीय महिलाओं के सभी एसटी लाभ रद्द किए जाएं। मुख्य आरोप ये हैं कि गैर जनजातीय पुरुष जानबूझकर एसटी महिलाओं से विवाह कर अपनी संपत्ति उनके नाम कर देते हैं ताकि टैक्स से बच सकें। ऐसे जोड़े केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की सब्सिडी का गलत फायदा उठाते हैं। ये लोग खासकर त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी टीटीएडीसी क्षेत्र में अपनी जनजातीय पत्नियों के नाम पर भूमि खरीदकर टैक्स चोरी करते हैं। बड़े भूखंड लेकर बागान, रबर प्लांटेशन और ईंट भट्टे खोलकर वनों की कटाई करते हैं। टैक्स छूट का फायदा स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में उठाया जाता है। पत्र में लिखा है, काफी संख्या में गैर जनजातीय यानी गैर एसटी पुरुष जानबूझकर एसटी महिलाओं से विवाह कर वैध सरकारी टैक्स से बच रहे हैं। विवाह के बाद वर अपनी संपत्ति अपनी जनजातीय पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर देते हैं ताकि टैक्स न देना पड़े। देबबर्मा आगे लिखते हैं, सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि गैर जनजातीय पुरुष टीटीएडीसी क्षेत्रों में विशाल जमीन खरीदते हैं, जहां वे बागान, रबर प्लांटेशन और ईंट भट्टे चला रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही एनसीएसटी ने इस पर बयान जारी किया है। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये न तो कोई नया है और न ही सिर्फ त्रिपुरा तक सीमित है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले भी इस तरह की मांगें उठ चुकी हैं। नवंबर 2018 में इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी टिपराहा गुट ने मांग की थी कि जो महिलाएं गैर जनजातीय पुरुषों से शादी करती हैं, उनका एसटी दर्जा खत्म कर दिया जाए। उनका तर्क था कि खोवाई जिले में ऐसे विवाह 50% से ज्यादा हैं और एसटी लाभ जैसे कि लाइसेंस या नौकरियां, इनका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इसे जातीय पहचान बचाने के लिए जरूरी बताया था। इसी तरह मेघालय में 2018 में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक बिल पास किया था, जिसमें कहा गया था कि गैर खासी पुरुषों से शादी करने वाली खासी महिलाओं का खासी दर्जा और उनके बच्चों का खासी दर्जा छीन लिया जाएगा। इसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि खासी पुरुष अगर गैर खासी महिलाओं से शादी करते हैं तो उनका दर्जा बना रहता है। अदालतों ने भी कई बार कहा है कि शादी से किसी महिला का जाति या एसटी दर्जा नहीं बदलता। जैसे 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं अगर उच्च जाति से शादी करती हैं तो भी वे अत्याचार कानून की सुरक्षा में रहेंगी।
देब बर्मा का 2025 का पत्र इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, खासकर जब टिपरा मोथा ने मार्च 2024 के टिपरासा समझौते के बाद भी कई जनजातीय मांगों के अधूरे रहने पर आंदोलन तेज किया है। अब क्योंकि यह खबर बहुत नई है, तो प्रतिक्रियाएं भी फिलहाल सीमित हैं। समर्थन करने वाले कहते हैं कि इससे जनजातीय भूमि और संसाधन बाहरी लोगों से सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी टिपरा मोथा की नीति हमेशा से जनजातीय संरक्षण और टीटीएडीसी की मजबूती पर केंद्रित रही है। दूसरी तरफ आलोचक इसे लैंगिक भेदभाव बता रहे हैं। वे सवाल उठाते हैं कि जब जनजातीय पुरुष गैर जनजातीय महिलाओं से शादी करते हैं तो उन पर कोई रोक क्यों नहीं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी विवाह की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 15 यानी लैंगिक भेदभाव पर रोक का उल्लंघन हो सकता है। तटस्थ दृष्टिकोण देखें तो मीडिया रिपोर्टें अभी तक सिर्फ तथ्यात्मक हैं। सोशल मीडिया पर इसे विवादास्पद कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा आंदोलन या विरोध नहीं दिखा है। और राज्य सरकार, बीजेपी, जो टिपरा मोथा की सहयोगी है, विपक्षी दल और महिला या जनजातीय संगठन जैसे टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो जनजातीय संसाधनों की सुरक्षा के लिहाज से कथित दुरुपयोग पर रोक लग सकती है और टीटीएडीसी की जो भूमि है, जो करीब 68% क्षेत्र को कवर करती है, वो स्थानीय जनजातियों के पास बनी रह सकती है। लेकिन कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से टकराव हो सकता है। राजनीतिक रूप से भी ये विवादास्पद और लैंगिक भेदभावपूर्ण माना जाएगा। सामाजिक असर देखें तो राज्य की 31% जनजातीय आबादी में तनाव बढ़ सकता है, खासकर जब अंतरजातीय विवाह आम है। राजनीतिक रूप से टिपरा मोथा 2023 चुनावों के बाद बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन अधूरी मांगों को लेकर असंतोष जताती रही है। ऐसे में यह पत्र सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो देब बर्मा के आरोप भले ही कुछ हद तक वास्तविक उदाहरणों पर आधारित हों और जनजातीय संसाधन बचाने के नजरिए से तर्कसंगत लग सकते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव भेदभावपूर्ण भी माना जा रहा है। ये पूरी लड़ाई जनजातीय स्वायत्तता की है, मगर इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और संवैधानिक अधिकारों पर भी आघात पहुंच सकता है। आगे आने वाले दिनों में सरकार, आयोग और समाज की प्रतिक्रियाएं ही तय करेंगी कि ये बहस किस दिशा में जाती है।